तो चलिए, आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये वो कहानी है जो बताती है कि कैसे जीवन की शुरुआत के बाद उसे चलाने के लिए नियमों की, यानी धर्म की जरूरत पड़ी। सोचिए, जब शिव ने समय का पहिया घुमाया तो जिंदगी तो शुरू हो गई। लेकिन एक पूरी सृष्टि को चलाने के लिए सिर्फ सांसें लेना ही काफी नहीं होता, है ना? एक सिस्टम चाहिए था, एक नियम। और बस यहीं से शुरुआत हुई धर्म की। तो सवाल यह है कि इंसानों का सबसे पहला परिवार वो कौन था? शिव पुराण हमें बताता है कि इसकी शुरुआत हुई स्वयंभू मनु और शतरूपा से। इन्हें ही दुनिया का पहला जोड़ा माना जाता है। अब इन मनु और शतरूपा के 5 बच्चे हुए। 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां, आकुति, देहूति और प्रसूति। और कमाल की बात यह है कि यहीं से, इन्हीं 5 से इंसानों का वंश पूरी दुनिया में आगे बढ़ा। तो देखिए, इसी एक परिवार से पूरी सभ्यता फैलनी शुरू हुई। एक व्यवस्था बनाने के लिए धरती को 7 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें हम द्वीप कहते हैं। और समाज की जो असली नींव रखी गई ना, वो रखी गई जम्बूद्वीप में। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अभी तक तो परिवार बन रहा था, लेकिन अब जरूरत थी प्रजापतियों की। ये वो थे जिनको ब्रह्मा ने इसलिए बनाया था ताकि दुनिया की आबादी और तेजी से बढ़ सके। और इन प्रजापतियों में कश्यप, दक्ष, भृगु जैसे बड़े बड़े महर्षि थे। और यही वो थे जिनसे आगे चलकर देवता, दानव, इंसान, यहां तक कि हर तरह के जीव जंतु पैदा हुए। सोचकर देखिए, दुनिया की सारी विविधता इन्हीं से शुरू हुई। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक समस्या थी। दुनिया तो बढ़ रही थी, आबादी भी बढ़ रही थी, पर कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। और जब कोई नियम नहीं होता तो क्या होता है? एक बहुत बड़ी समस्या। लोग बढ़ते गए और उनके साथ साथ समाज का संतुलन बिगड़ने लगा। लालच, घमंड, इन सब चीजों ने लोगों को सही रास्ते से भटका दिया। हर तरफ बस अराजकता ही अराजकता थी, एकदम केओस का माहौल। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि बिना किसी मार्गदर्शक सिद्धांत के, बिना किसी नियम के, ये दुनिया आखिर चलेगी कैसे? और आप जानते हैं, कभी कभी सही सवाल ही सबसे बड़े जवाब की शुरुआत होता है। और बस इसी केओस को खत्म करने के लिए जन्म हुआ धर्म का। इस बिगड़ते हुए संतुलन को ठीक करने के लिए एक दैवीय शक्ति की जरूरत थी, जो सब कुछ फिर से व्यवस्थित कर सके। तो जब दुनिया में ये हाल हो गया तो ब्रह्मा जी परेशान होकर भगवान शिव के पास गए, मदद मांगी। और तब शिव ने वो बात कही जो आज भी उतनी ही सच है, जहां अधर्म बढ़ता है वहां धर्म स्वयं जन्म लेगा, यानी अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है। तो ये धर्म आखिर था क्या? ये कोई इंसान नहीं था, ये था वो ब्रह्मांडीय नियम, वो यूनिवर्सल रूल जो सीधे शिव के हृदय से निकला था। और धर्म को अकेला नहीं छोड़ा गया, उनकी संगिनी बनी श्रद्धा, यानी विश्वास, आस्था। तो धर्म और श्रद्धा, नियम और आस्था, इन दोनों ने मिलकर दुनिया को सही रास्ता दिखाया। तो धर्म के आने से सब ठीक होने लगा। लेकिन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत थे, कुछ स्तंभ थे। आखिर वो कौन से 4 स्तंभ थे जिन पर एक संतुलित जिंदगी की नींव रखी गई? चलिए देखते हैं। कहानी में इसे बड़े खूबसूरत तरीके से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म और श्रद्धा के 4 बच्चे हुए। अब ये बच्चे असल में जिंदगी जीने के वो 4 सबसे जरूरी उसूल थे, एक तरह का जीवन जीने का तरीका। ये 4 स्तंभ क्या थे? पहला, सत्य, यानी सच्चाई का रास्ता। दूसरा, शौच, यानी तन और मन दोनों की पवित्रता। तीसरा, तप, यानी खुद पर नियंत्रण, अनुशासन। और चौथा, दया, यानी दूसरों के लिए करुणा, सहानुभूति। बस इन्हीं 4 चीजों ने समाज को एक नैतिक दिशा दी। तो अब नियम बन गए, स्तंभ भी आ गए, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी। एक ऐसा सिस्टम जो ये तय करे कि अच्छे काम का अंजाम अच्छा हो और बुरे का बुरा। और वो था कर्म का नियम। इस काम की जिम्मेदारी उठाई महर्षि भृगु ने। उन्होंने सालों तक कठिन तपस्या की, सिर्फ इस एक चीज के लिए कि कर्म का सिद्धांत स्थापित हो सके, यानी कारण और प्रभाव का नियम। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। महर्षि भृगु ने बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया, कर्म ही धर्म का प्रमाण है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कितनी सीधी और शक्तिशाली बात है ना? ये वो परम नियम है जो आज भी हमारी जिंदगी का आधार है।
तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सृष्टि का मतलब सिर्फ पैदा हो जाना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में जीना है। शिव ने हमें सिर्फ जीवन नहीं दिया, उन्होंने हमें जीने का तरीका भी सिखाया। और अब आखिर में एक सवाल, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। अगर जिंदगी के ये 4 स्तंभ हैं, सत्य, शौच, तप और दया, तो आज हमारा समाज अपनी बुनियाद इनमें से किस स्तंभ पर बना रहा है? ये जरूर सोचिएगा।